हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आपके लिए आज एक बहुत ही रोमांच और रोचक जानकारी लेके आया हूँ, जिसको जानना एक आम इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, नवरात्रि आ रहे हैं। भारत का नवरात्रि एक बहुत प्रसिद्ध और एक फेमस त्यौहार है। अब नवरात्रि को कई लोग अलग अलग विचारधाराएं हैं इसको लेकर, पर ये असल में है क्या और ये क्यों मनाया जाता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि भारत का एक प्रमुख और पवित्र हिंदू त्योहार है, जिसे देवी दुर्गा की पूजा के लिए मनाया जाता है। यह त्योहार हर साल 2 बार आता है, चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल में और शरदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर में। यह त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इसमें शक्ति, साहस, नारी सशक्तिकरण और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें, जिसमें हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग रूप की पूजा होती है। तो दोस्तों, ये तो इसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया है। अब नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है जो मैं आपके सामने सुना रहा हूँ, जिसमें है महिषासुर वध की कथा। नवरात्रि का सबसे प्रमुख कारण महिषासुर नामक राक्षस के वध से जुड़ा है। मान्यता के अनुसार महिषासुर ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता या मनुष्य नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण वह अत्याचारी हो गया और स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने इस संकट से उबारने के लिए माता दुर्गा की आराधना की। माता दुर्गा ने महिषासुर के साथ 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसी विजय की उपलक्ष्य में नवरात्रि और दशहरा मनाया जाता है, जिसे बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है। राम और रावण की कथा। जी हाँ दोस्तों, इसमें दूसरा जो कथा है वह राम और रावण की कथा। शरदीय नवरात्रि को रामायण से भी जोड़ा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण का वध करने से पहले 9 दिनों तक देवी दुर्गा की पूजा की थी। 10वें दिन उन्होंने रावण को मारा, जिसे दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इसलिए नवरात्रि में रामलीला का आयोजन भी होता है, जिसमें भगवान राम की कहानी को दिखाया जाता है। तीसरा है दोस्तों नारी शक्ति और सशक्तिकरण। नवरात्रि नारी शक्ति का प्रतीक है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जो स्त्री शक्ति के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। शक्ति, ज्ञान, करुणा और संरक्षण। फसल का त्योहार। जी हाँ दोस्तों, अपने भारत देश से आपको पता है और यहाँ पे कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक फसलों का त्योहार भी है। प्राचीन काल में नवरात्रि को कृषि से भी जोड़ा जाता था। यह समय रबी की फसल बोने का होता है, इसलिए देवी की पूजा की जाती है ताकि फसल अच्छी हो और धरती पर सुख समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा। हर दिन देवी एक अलग रूप की पूजा की जाती है, जिसमें की है सबसे पहला शैलपुत्री, पर्वत की पुत्री, शक्ति का पहला रूप। ब्रह्मचारिणी, दूसरा है जी ब्रह्मचारिणी, तपस्या का प्रतीक। तीसरा है चंद्रघटा, युद्ध की देवी, शांति, साहस की द्योतक। चौथा है कुष्माकांड, ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। 5वां है स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता। छठा है जी कात्यायनी, महिषासुर का वध करने वाली देवी। 7वीं है कालरात्रि, बुराई को नष्ट करने वाली। 8वां है महागौरी, शांति, करुणा और शुद्धता का प्रतीक। और 9वां है सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली। नवरात्रि का समापन और दशहरा। 9 दिनों की पूजा के बाद 10वीं के दिन दशहरा मनाया जाता है। इसे विजयदशमी भी कहते हैं, जो महिषासुर पर दुर्गा की विजय और रावण पर राम की जीत को दर्शाता है। इस दिन लोग रामलीला देखकर रावण के पुतले का दहन करते हैं और अच्छाई की विजय का जश्न मनाते हैं। तो दोस्तों, ये तो कुछ रोचक जानकारी थी कि नवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं। अब इस दिन कई लोग उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं, तो उनमें कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कि नवरात्रि के दौरान भक्तजन उपवास रखते हैं और केवल सात्विक भोजन करते हैं। उपवास को आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक साधना के रूप में देखा जाता है। पूजा में ज्यादातर लाल या पीले रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है।
और दुर्गा सप्तशती या अन्य धार्मिक ग्रंथों का पाठ किया जाता है। नवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व इस दौरान पूरे भारत में सांस्कृतिक गतिविधियां भी देखने को मिलती हैं। गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य प्रसिद्ध है, वहीं बंगाल में दुर्गा पूजा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। तो दोस्तों, ये कुछ रोचक जानकारी थी। एक हिंदूवासी को, एक देशवासी को, एक भारतवासी को ये जानकारी जानना बहुत ज़रूरी थी। तो ऐसी जानकारी मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा, ऐसी बहुत रोचक स्टोरी आपके सामने लेके आता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।